अरे मैडम जी आप। सदीक शानजे को देखकर फ़ौरन पहचान गया। जब भी मुस्कुराता हुआ बोला, कहाँ है वो एसपी, मिलना है मुझे उससे। शानजे ने पूरे पुलिस स्टेशन में नज़र दौड़ाते हुए सदीक से पूछा। सर तो अभी आए नहीं ड्यूटी पर, मैं आपको उनके कमरे में ले चलता हूँ, आप वहीं बैठकर सर का इंतज़ार कर लें। सदीक शानजे को देखते हुए कहने लगा। सदीक कौन है ये लड़की और किससे मिलना है इसे? शानजे को देखकर दूसरा इंस्पेक्टर बोला, ये अपने सर नौफल की हीरोइन, मेरा मतलब है दोस्त है, उन्हीं से मिलने आई हैं। सदीक की जैसे ही ज़ुबान फिसली, मगर शानजिया की घोड़ी पर वह अपना जुमला दुरुस्त करता हुआ इंस्पेक्टर को बताने लगा। जी यहीं पर बैठकर वेट कर लेती हूँ, अंदर नहीं बैठना मुझे। शानजिया को अब अपनी यहाँ आने पर उलझन होने लगी, क्योंकि वहाँ हर तरफ मर्द ही मर्द थे। सिस्टर, सदीक सही कह रहा है, यहाँ पर हर तरह के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आप सर नौफल के रूम में उनका वेट कर लें। इंस्पेक्टर सिपाही यूनिफॉर्म में शानजे को देखकर बोला। वो उसे को कॉलेज गर्ल्स लगी। शानजे को भी वो कोई मकबूल इंसान लगा, इसलिए शानजे ने इकरार में सर हिलाया। सदीक छोटे से बोलकर, सिस्टर के लिए चाय मंगवाओ। सदीक जो हाथ के इशारे से शानजे को आगे रूम की तरफ जाने के लिए कहने लगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दोबारा पलटा। मैडम जी को चाय की नहीं ठंडे की ज़रूरत है, अभी कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ। क्यों मैडम जी? सदीक ने शानजे को देखकर दांत निकालते हुए कहा। अपने दांत अंदर करो, मुझे पीला रंग पसंद नहीं। शानजे के संजीदगी से कहने पर सदीक ने अपने दांत अंदर कर लिए और नौफल के कमरे की तरफ चल दी। शानजे रूम में पहुंची तो वहाँ पहले ही एक आदमी मौजूद थे। शायद वो भी नौफल का इंतज़ार कर रहा था। बेटी, आप यहाँ थाने में किस वजह से आई हैं? वो भी अकेली? उस आदमी ने शफकत भरे अंदाज में शानजे को मुखातिब किया। मुझे इस थाने के एसपी से काम था, इसलिए आई हूँ, मगर अफसोस होता है इस महकमे का, ऐसे अहदे पर किसी जिम्मेदार शख्स को बैठना चाहिए। शानजे ने उस आदमी को शफकत भरे अंदाज देखकर मज़ीद अपने राय दी। आप नौफल साहिब के बारे में बात कर रही हो? वो तो बहुत ईमानदार, अच्छे और काबिल इंसान है। उस आदमी ने बहुत अपनाइयत से नौफल के बारे में शानजे को बताया, जिस पर शानजे उस आदमी को देखने लगी। यकीनन वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार होगा, जब भी वो आपको इंसान लगा। मेरा मतलब है काबिल और अच्छा इंसान लगता है। शानजे तंजिया बोली तो वो आदमी मुस्कुरा दिया। नहीं, नौफल साहिब से मेरा करीबी रिश्ता तो दूर की बात, दूर का भी रिश्ता नहीं है, मगर अपनाइयत का रिश्ता ज़रूर है। और मैंने उन्हें अच्छा इंसान इसलिए कहा क्योंकि उनमें इंसानियत अभी बाकी है। उस आदमी ने दोबारा मुस्कुरा कर कहा। आपके साथ कौन सी इंसानियत कर बैठे हैं एसपी साहिब? शानजे ने उस आदमी को देखकर पूछा तो उस आदमी की मुस्कुराहट थमकी। वो शानजे पर मरकूज़ नज़रें हटा कर बोला। चंद दिन पहले मेरी छोटी बेटी के साथ एक लड़के ने ज़्यादती की और हमने इंसाफ की खातिर उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर किसी ने भी उसके खिलाफ FIR का पर्चा नहीं काटा, क्योंकि इस लड़के के बाप की पहुंच ऊपर तक थी। बहुत से दूसरे इंस्पेक्टर ने तो ये मशवरा दिया कि अपना केस वापस ले लो। मैं तो अपने अंदर इंसाफ की उम्मीद भी ख़त्म कर चुका था, मगर एक दिन मेरी नौफल साहिब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे, और वाकई उन्होंने मुझे कोई झूठी तसल्ली नहीं दी। आज मेरे बेटे का गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे है। उस आदमी की बात सुनकर शानजे चुप हो गई। आज तक उसने ज़िंदगी में ऐसे मर्द देखे थे जो औरत ज़ात को खिलौने से कम नहीं समझते थे, मगर आज औरत के हक़ में बोलने और लड़ने वाले के बारे में वो पहली दफ़ा सुन रही थी। वो आदमी नौफिल का इंतज़ार करके जा चुका था। कहाँ रह गए हैं तुम्हारे सर? एक नंबर के निकम्मे, नाकाम चोर और नखट्टू टाइप अफसर हैं, जिन्हें अपनी ज़िम्मेदारी ओहदे का एहसास नहीं। 1.5 घंटे का इंतज़ार करके वो नौफल की थोड़ी देर पहले वाली अच्छाई के बारे में भूल गई और सदीक को देखती हुई बोली। मैडम जी, हमारे सर बड़े ही दिल वाले, मेरा मतलब है दिलेर, ईमानदार और ज़िम्मेदार अफसर हैं, और सबसे बड़ी बात अब तक कंवारे हैं। मेरा मतलब है अकेले रहते हैं। कोई ना कोई मसला हो गया होगा, वरना तो वो इस टाइम अपनी ड्यूटी पर होते हैं। आप ये नाश्ता करें, वरना सर नाराज़ होंगे कि आपको चाय पानी का पूछा ही नहीं। सदीक ने सामने वाले होटल से शानजे के लिए कोल्ड ड्रिंक के साथ नाश्ता भी मंगवाया था। ये नाश्ता तुम खुद ठूँस लेना, और जिसके होटल से तुम ये नाश्ता मुफ्त लेकर आए हो उसे ये पैसे भी पकड़ा देना, और मैंने जो तरीफ़े कलमा तुम्हारे सर के लिए तुमसे कहे हैं वो उन्हें ज़रूर बोलना। शानजे सदीक को पैसे थमाकर गुस्से में वहाँ से चली गई। नुमैर और मिनाल घर पहुंचे तो सरवत के कमरे में अनाया को देखकर इन दोनों को हैरत हुई। जहां नुमैर ने खुश होकर अनाया की खैरियत मालूम की, वहीं अनाया की मौजूदगी पर मिनाल का मुंह बन गया। वह सरवत से उसकी तबीयत पूछने के बाद अनाया की तरफ मुड़ी। तो तुम यहाँ पहले से पहुँची हो? मिनाल अनाया की तरफ देखती हुई बोली। आप ही आंटी की तबीयत का मालूम हुआ था, तभी मामी की इजाज़त से ड्राइवर के साथ यहाँ आई हूँ। अनाया ने सरवत को मेडिसिन देते हुए मिनाल को जवाब दिया। वैसे तुम नंबर बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती? मिनाल कुर्सी पर बैठती ही बोली। सरवत और नुमैर को मिनाल के लहजे का खुरदरापन साफ महसूस हुआ, जबकि अनाया खामोश होगी, मगर कमरे के अंदर आता निहाल मिनाल की बात सुन चुका था। कुछ नंबर तुम भी अपने बढ़ा लो मिनाल, आखिर को तुम्हें भी इसी घर में आना है, और वैसे भी ममा से तुम्हारा एक रिश्ता खाला का भी है। निहाल सरवत के पास बेड पर बैठता हुआ बोला, जबकि दूसरी साइड पर सरवत के पास नुमैर बैठा हुआ था
ओहो, बड़ी साइड ली जा रही है अपनी होने वाली बेगम की, निहाल ने सबके सामने से मजाकन बोला था। मगर मिनाल ने मजाक में छुपापन साफ महसूस किया था। वो मंगेतर है निहाल की, निहाल को अब उसी की साइड लेनी है और ख्याल भी रखना है। नुमैर मिनाल को जिताता हुआ बोला। नुमैर को शुरू से ही मिनाल की आदत बहुत बुरी लगती थी। वो इशरत की तरह अनाया को किसी खातिर में नहीं लाती थी और नुमैर मिनाल को कई दफ़ा इस बात के लिए टोक भी चुका था। तो तुम भी थोड़ा सा सबक अपने भाई से सीख लो ना। मिनाल की तोपा का रुख अब सरवत के बराबर में बैठे नुमैर की तरफ गया। यार अब तुम्हारी क्या साइड लूँ, तुम तो अकेले ही सब पर भारी पड़ती हो। नुमैर मुस्कुराता हुआ मिनाल से कहने लगा, जिस पर सभी मुस्कुरा दिए। नुमैर नहीं करो उसे तंग, हटो यहाँ से। मिनाल यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। मिनाल का मुंह बना देखकर सरवत बोली तो नुमैर उठता हुआ सोफे पर बैठा। मिनाल फूले हुए मुंह के साथ सरवत के पास बैठ गई। यार वैसे निहाल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात नहीं? हमारे घर में जेठानी देवरानी से कम उम्र होगी। नुमैर ने मिनाल के फूले हुए मुंह को देखकर शरारतन कहा। उम्र में भी और वेट में भी। निहाल ने मुस्कुराकर टुकड़ा लगाया, क्योंकि आजकल मिनाल ज़ोरों शोर से अपना वेट कम करने लगी हुई थी। निहाल के बात सुनकर जहाँ अनाया झिंपी वहीं मिनाल तप गई। देख रही हैं आप सरवत आंटी इन दोनों को? मिनाल अब रोने वाली हो गई। खामोश हो जाओ तुम दोनों, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हो। और अनाया बेटा, तुम भी तो बातें करो, कुछ बोलो, कब से खामोश बैठी हुई हो? सरवत ने उन दोनों को डांटकर खामोश बैठी अनाया से कहा। सबकी नज़रों का जाविया अनाया की तरफ हुआ, जिस पर वो सरपटा गई। जी आंटी, मैं सबकी बातें सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। अनाया सबको अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर फ़ौरन बोली। ओह, ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम्हें ये सब सुनकर अच्छा लग रहा है? निनाल ने घूर कर खा जाने वाली नज़रों से अनाया को देखा। नहीं आपी, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था। अनाया एकदम मिनाल से बोली। मिनाल, मजाक उड़ाने और करने में फ़र्क होता है और यहाँ पर कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। नुमैर ने मिनाल को संजीदगी से कहा। तुम तो चुप ही रहो नुमैर, चाहे तुम्हारी फैमिली की बात आए या फिर इस अनाया की बात आए, तुम तो कभी मेरी फेवर में नहीं बोलोगे। मिनाल ने गुस्से में नुमैर को देखते हुए बोला। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। शट अप मिनाल, आइंदा अपनी ज़ुबान को लगाम देकर मुझसे तमीज़ से बात करना। बेशक तुम खाला जानी जैसी होगी, मगर मैं फरमान खालू जैसा नहीं हूँ जो तुम्हारी बदतमीज़ियों को सबके सामने या अकेले में बर्दाश्त करूँ। इसलिए आइंदा बात करते हुए एहतियात करना। नुमैर मिनाल को देखकर उससे ज़्यादा गुस्से में बोला। कमरे में एकदम दोबारा खामोशी तारी हो गई। क्या हो गया है तुम दोनों को? किस तरह की बातें कर रहे हो ये? नुमैर, ये क्या तरीका है बात करने का? सरवत एकदम बीच में बोली। नुमैर ने गुस्से में सर झटका। मैं चलती हूँ सरवत आंटी, काफ़ी लेट हो गई, टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो गया मेरा यहाँ पर बैठे बैठे। मिनाल उठती हुई बोली। आओ मिनाल, तुम्हें मैं छोड़ आता हूँ। निहाल जो काफ़ी देर से कमरे में खामोश बैठा था, मिनाल को उठता हुआ देखकर खुद भी उठता हुआ बोला। मिनाल ने गुस्से में एक नज़र नुमैर को देखा, दूसरी कहर बरसाती नज़र अनाया पर डाली। अनाया, तुम तो अभी हो ना यहाँ पर? निहाल ने एक नज़र खामोश बैठी अनाया को देखकर पूछा। अनाया आज यहीं रहेगी, इशरत से मैंने फ़ोन पर बात कर ली थी। अनाया के बजाय सरवत ने जवाब दिया। अनाया ने एक नज़र निहाल को देखा। निहाल उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। ज़बरदस्त मामा, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। फरमान खालू इसके हाथ की बिरयानी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। हसीन लड़की, समझो आज तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा पहला इम्तिहान है। हर नई नवेली दुल्हन पहले खीर बनाती है, लेकिन आज तुम हमें बिरयानी बनाकर खिलाओगी। नुमैर अपने मूड को बर्दाश्त करता हुआ बोला, जिससे माहौल पर छाई हुई तलखी छट गई। कमरे में मौजूद मिनाल के अलावा सभी मुस्कुरा दिए, जबकि इस मिनाल सर झटक कर कमरे से बाहर चली गई और निहाल उसके पीछे उसको घर छोड़ने चला गया। अब नुमैर नाया से बातें करने लगा। नुमैर का अंदाज़ बिल्कुल ऐसा था जैसे मिनाल से उसकी कोई झड़प ही ना हुई हो। अनाया को लगा या तो वो बहुत अच्छा एक्टर है या फिर उसे मिनाल की परवाह ही नहीं। जबकि सरवत को नुमैर और मिनाल की लड़ाई देखकर वो नुमैर के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद होने लगी। रात का पहर था, खूब गर्ज चमक के साथ बारिश हो रही थी। सरवत अपने कमरे से निकलकर हॉल में आई तो उसकी नज़र नुमैर पर पड़ी। नुमैर, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? सोए नहीं अभी तक? सरवत ने नुमैर को देखकर पूछा। सो ही रहा था, मगर किसी के रोने की आवाज़ से आँख खुल गई। आप क्यों जाग रही हैं इस वक्त? तबीयत ठीक है आपकी? नुमैर अब सरवत से पूछने लगा। अनाया को देखने आई थी, उसे डर लगता है बारिश से और बादलों के गरजने से। सरवत अनाया के कमरे में जाते हुए बोली। उफ मेरे खुदा, तो ये पागल लड़की रो रही थी, मेरा तो दिमाग ही नहीं गया उस तरफ। नुमैर भी सरवत के पीछे अनाया के कमरे में जाता हुआ बोला। मिनाल ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कई बार नुमैर को अनाया के डर के बारे में बताया था कि वो बारिश से और अंधेरे से डर जाती है। अनाया बेटा, क्या हो गया है, इस तरह क्यों बैठी हो? सरवत अनाया के बेडरूम में पहुंची तो उसे बेड की बजाय कमरे के कोने में घुटनों में सर दिए बैठे देखा। शायद वो रो भी रही थी। आंटी, मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है, आप प्लीज़ मामू जान को फ़ोन करके बुला लें। अनाया ने अपना चेहरा उठाते हुए कहा। खौफ के आसार उसके चेहरे पर नुमाया थे,
मारे खौफ की उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। सरवत और नुमैर खौफ में मुब्तला अनाया की हालत देखने लगे। उठो, यहाँ आओ मेरे पास, मेरे रूम में मेरे साथ चलो, सो जाओ चलो। सरवत उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहने लगी। तभी अनाया सरवत का हाथ थाम कर खड़ी हुई। हद है यार, वैसे तुम तो छोटे बच्चों से भी ज़्यादा गई गुजरी हो। मामा छोड़ें आप इसका हाथ, आज मैं इसका बारिश से सारा डर निकालता हूँ। मैंने सरवत से उसका हाथ छोड़कर खुद अनाया का बाजू थामा और उसे बाहर ले जाने लगा। नहीं नहीं नुमैर भाई, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े, मैं मर जाऊँगी। अनाया खौफ के मारे चीखती हुई नुमैर से अपना हाथ छुड़ाने लगे। नुमैर क्या कर रहे हो, वो डर रही है। सरवत नुमैर के पीछे आते हुए बोली, मगर नुमैर सरवत और अनाया के सुने बगैर उसे बाहर ले जाने लगा। नुमैर ये क्या हरकत है, छोड़ो अनाया का हाथ। नेहा शोर की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से निकल आया। सामने का मंजर देखते हुए नुमैर से बोला, यार आज के दौर में कौन इस तरह बारिश से डरता है। भला सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, मैं इसका डर आज ही ख़त्म कर दूंगा।